डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग प्रोसेस सीखेंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम पहले नर्सिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 1, डेफिनेशन। नंबर 2, पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नंबर 3, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नंबर 4, रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नंबर 5, फंक्शनल अप्रोचेस टू नर्सिंग प्रोसेस। अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। The nursing process is a systematic, critical thinking approach that nurses use to provide safe and effective care to their patients. एक और definition देख लेते हैं। Nursing process is a systematic, rational method of planning and providing individualized nursing care. नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो है एक सिस्टमेटिक वे में काम करती है और अपने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए जो है वो पेशेंट को एक सेफ और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं पर्पसेस ऑफ नर्सिंग की। इसमें नंबर 1 है टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। यहाँ पर नर्स जो है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को जो है आइडेंटिफाई करती है और उसके पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और उसके नीड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करती है। और इसके बाद टू डेवलप दी प्लान टू फुलफिल द आइडेंटिफाइड नीड्स। और इसके बाद जो नर्स है वो एक इंटरवेंशन प्लान डेवलप करती है जिससे कि वो पेशेंट की नीड्स जो उसने आइडेंटिफाई की है उन्हें फुलफिल किया जा सके। नंबर 3, टू कैरी आउट द पर्टिकुलर नर्सिंग इंटरवेंशन टू फुलफिल दी दोज नीड्स। अब जो नर्स है वो जब उसने उसके पेशेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया और प्लान डेवलप कर लिया, तो अब बारी आती है कैरी आउट की। तो नर्स जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन करती है जिससे वो पेशेंट की नीड्स को फुलफिल करती है। अब हम नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स को देखते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नंबर 1, असेसमेंट। नंबर 2, diagnosis. नंबर 3, planning. नंबर 4, implementation. और नंबर 5, evaluation। सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट की। ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट फेस है। इसमें नर्स पेशेंट का डेटा कलेक्ट करती है जिसमें वो पेशेंट की फिज़िकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को असेस करती है। और ये डेटा वो मेडिकल हिस्ट्री से और फिजिकल एग्जामिनेशन से और पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड को रिव्यू करके हासिल करती है। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस की। डेटा कलेक्ट करने के बाद नर्स जो है वो डायग्नोसिस बनाती है जो कि पेशेंट के मौजूदा कंडीशन के मुताबिक होता है। मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में फ़र्क होता है, जैसे कि निमोनिया जो है वो मेडिकल डायग्नोसिस है और रिस्क फॉर फॉल जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है। अब हम थर्ड फेज में आते हैं। तो यहाँ डायग्नोसिस के बाद नर्स जो है वो प्लान करती है, एक प्लान डेवलप करती है और वो नर्स जो है वो पेशेंट को इंटरवेंशन के लिए गोल सेट करती है जिससे वो पेशेंट की वेलनेस को अचीव कर सके। बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। अपने इंटरवेंशन प्लान के तहत नर्स जो है वो पेशेंट को मेडिकेशन और वुंड केयर करती है, टीचिंग करती है और इमोशनल सपोर्ट देती है जिससे कि वो पेशेंट को बेहतर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में मददगार साबित होती है। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। नर्स पेशेंट को एवोल्यूट करती है जो उसने अपने प्लान के मुताबिक इफेक्टिव इंटरवेंशन दी हैं। इसने जो गोल सेट किए थे उन्हें वो उसने अचीव किया है या नहीं। अगर वो अचीव नहीं कर पाई तो वो अपने प्लान को रिवाइज करती है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है, इथिकल प्रैक्टिस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ हैं और डॉक्यूमेंटेशन है। ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। इसमें नर्स जो है वो अपने पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक जो है उसके रेलेवेंट डेटा जो है वो गैदर करती है और उसके लिए फिर वो जजमेंट करती है कि पेशेंट को कौन सी नीड्स हैं। नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। नर्स को ज़रूरत होती है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करती है अपने पेशेंट के साथ और कोलैबोरेट करती है अपने अदर हेल्थ वर्कर के साथ, और ताकि पेशेंट को
कम्प्रीहेंसिव जो है केयर जो है प्रोवाइड की जा सके, वो अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में पेशेंट की केयर करती है। इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। नर्सिस अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करती हैं और पेशेंट पर अप्लाई करती हैं, जिससे उनको अपने प्लान को पूरा करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद देखते हैं एथिकल प्रैक्टिस। नर्सिस जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हुए पेशेंट को रिस्पेक्ट देती है और उनकी ऑटोनॉमी और प्राइवेसी को भी पूरे प्रोसेस में ख्याल रखती हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। पूरे प्रोसेस में नर्स जो है वो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करती है, जो कि हेल्थ केयर के लिए एक लीगल रिकॉर्ड के लिए काम आता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शनल अप्रोच टू नर्सिंग प्रोसेस। फंक्शनल हेल्थ अप्रोच में नर्स जो है वो पेशेंट सेंटर्ड फ्रेमवर्क के ज़रिए नर्सिंग असेसमेंट करती है, डायग्नोसिस करती है, प्लान करती है और इम्प्लीमेंट करती है, और पेशेंट को एवेल्यूट करती है कि वो उसने जो पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड की हैं वो उसका बेहतर रिजल्ट मिला है या कि नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट की। इसमें नर्स जो है वो पेशेंट का डेटा कलेक्ट करती है और वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है गवर्नमेंट के 11 हेल्थ पैटर्न के मुताबिक, जिसमें हम देखते हैं हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक, एलिमिनेशन, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल एंड रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव, कोपिंग, स्ट्रेस, टॉलरेंस एंड वैल्यू एंड बिलीफ। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस को देखते हैं, जो कि असेसमेंट की फाइंडिंग के बेस पे नर्स जो है आइडेंटिफाई करती है डायग्नोसिस को और एक स्टेटमेंट बनाती है जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, जो कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के साथ रिलेटेड होता है। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें नंबर 1 है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू वीकनेस। जब किसी भी डिजीज़ की वजह से पेशेंट के मसल्स वीक हो जाते हैं और पेशेंट इमोबिलाइज हो जाता है, अनएबल टू वॉक हो जाता है, तो वो नर्स जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाती है, जिसमें इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मसल वीकनेस। इसके बाद सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शन। यहाँ पर जब पेशेंट जो है वो कॉग्निटिव फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, यानी मेंटल इलनेस की वजह से पेशेंट जो है वो सेल्फ केयर डेफिसिट में चला जाता है, वो अपनी केयर नहीं करता अपना, और स्पेशली जो है वो बाथ नहीं लेता, तो नर्स जो है उसके लिए जो डायग्नोसिस बनाती है उसमें पेशेंट सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू दी डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शन। नंबर 3 में हम देखते हैं रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू अनस्टेडी गेट। जब भी किसी पेशेंट का गेट जो है अनस्टेडी हो जाता है, वो वॉक करने में या चलने फिरने में उसको मसला होता है, तो पेशेंट जो है वो उसका फॉल डाउन होने का यानी गिरने का खदशा होता है, जैसा कि रोमेटिक कोरिया में। और फिर अगर फ्रैक्चर वगैरह के दौरान पेशेंट जो है क्रंचिस यूज़ करता है, तो वो अनस्टेडी गेट होता है, तो उसमें पेशेंट के गिरने का खदशा होता है। उसके लिए नर्स जो है वो जो डायग्नोसिस बनाती है रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू अनस्टेडी गेट। इसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग में नर्स जो है अपने जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव उसने सेट किए हैं उन्हें अचीव करने के लिए नर्स जो है वो प्लान करती है और वो पेशेंट के साथ कैलिब्रेट करके अपने गोल जो है वो सेट करती है, जो कि स्मार्ट फार्मूला के तहत जो है वो उन्हें सेट करती है। स्मार्ट में हम देखते हैं कि ऐसे स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। जो भी गोल अचीव किए जाएं वो स्पेसिफिक हों और मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रेलिवेंट हों और टाइम फ्रेम में वो अचीव किए जा सकें। इसके बाद नर्स जो है वो इंटरवेंशन करती है। नर्स ने जो प्लान किया है स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करती है और पेशेंट के जो गोल सेट किए हैं उन्हें अचीव करती है। पेशेंट को एजुकेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कि वो एक्टिविटी जो डेली लाइफ में करता है, और फिर पेशेंट को
नीड पड़ने पर वो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रेफ़र भी करती है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो नर्स ने जो गोल सेट किए हैं, जो इंटरवेंशन सेट किए हैं, अब वक्त आता है कि वो उन्हें कैरी आउट करे। तो नर्स जो है वो इंटरवेंशन कैरी आउट करती है और नर्स जो है इम्प्लीमेंटेशन करती है अपने पूरे प्लान को जो उसने तरतीब दिया था, और पेशेंट को मॉनिटर करती है कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन या जो इंटरवेंशन दे रही है उसके दौरान जो है पेशेंट की प्रोग्रेस क्या है, पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं। और उसके बाद नर्स जो है वो एवोल्यूट करती है, और नर्स जो है पेशेंट को एवोल्यूट करती है जो इंटरवेंशन उसने पेशेंट को प्रोवाइड किए, कि वो हेल्पफुल हैं, पेशेंट के गोल अचीव हुए या नहीं। अगर पेशेंट के गोल अचीव नहीं हुए तो नर्स जो है वो अपने प्लान को मॉडिफाई करती है।